फाइल मेन्यू का आपका अगला ऑप्शन दिया गया है पेज सेटअप ऑप्शन। तो जैसे एमएस वर्ड में भी हमने पेज सेटअप ऑप्शन पढ़ा था, उसी प्रकार से एक्सेल में भी पेज सेटअप ऑप्शन होता है। पेज सेटअप का इस्तेमाल कब किया जाता है? पेज सेटअप का इस्तेमाल आप करते हो अगर आपने टाइपिंग वर्क कर लिया है, अब आप प्रिंटर से अपने पेज का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, तो किस साइज का आपने प्रिंटर में पेज लगाया हुआ है, आपका पूरा कंटेंट प्रॉपरली उस कागज पे प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब को सेट करने के लिए पेज सेटअप ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक पहले से डॉक्यूमेंट एक्सेल में तैयार किया हुआ है। देखिए, यदि आपने इस प्रकार से टेबल का उपयोग करके और एक टाइम टेबल जैसा यहाँ पे टाइप किया हुआ है, अब इसका यदि हम प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रिंट निकालने से पहले पेज की सेटिंग कर लेंगे कि पेज हमारा बकायदा जो है, जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो बकायदा पेज में सही तरीके से दिख रहा है कि नहीं, प्रिंट होने लायक वो हमारा डॉक्यूमेंट बन गया है कि नहीं। तो उसके लिए हम चुनते हैं पेज सेटअप ऑप्शन। पेज सेटअप के लिए हमको फाइल में जाना है, पेज सेटअप ऑप्शन में क्लिक करना है। तो देखो पेज सेटअप का ये डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर आ जाएगा। इसमें हमको 4 टैब दिखाई दे रही हैं। पेज टैब है, मार्जिन टैब है, हेडर फुटर टैब है और शीट टैब है। सबसे पहले हम देखते हैं पेज टैब। पेज टैब में देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था कि ओरिएंटेशन अगर आपने सेलेक्ट कर दिया पोर्ट्रेट तो उसका अर्थ होगा कि जो भी हमने मैटर बनाया है वो पेज में किस प्रकार से प्रिंट होगा, लंबाई में प्रिंट होगा। तो यदि आपने यहाँ पर पोर्ट्रेट ही सिलेक्ट करके रखा है, अब हम इसका सीधे प्रिंट प्रीव्यू पहले देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू से हमको ये पता चल जाता है कि ये पेज प्रिंट होने पर प्रिंटर से कैसा निकलेगा। प्रिंटर से अगर इसका प्रिंट निकलेगा तो पेज में ये कैसा प्रिंट होकर के निकलेगा, ये हमको प्रीव्यू से पता चल जाता है। कोई कंटेंट बाहर तो नहीं जा रहे हैं पेज से, ये सब चीज़ें हमको प्रिंट प्रीव्यू से पता चल जाएंगी। देखो जैसे ही हमने प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक किया, ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया। तो पोर्ट्रेट यदि आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ है तो देखो पेज के पूरे फुल साइज में हमारा पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो देखो इस प्रकार से लंबाई में प्रिंट होकर के दिखाई दे रहा है। तो वो कहलाता है आपका। यहीं से आप पेज सेटअप में भी जा सकते हो। ये देखिए सेटअप ऑप्शन में क्लिक कर दिया, यहाँ से हम फिर से पेज सेटअप ऑप्शन पे आ गए। तो अभी हमने सेलेक्ट किया था पोर्ट्रेट ऑप्शन, अब हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं लैंडस्केप ऑप्शन। तो हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर लिया, लैंडस्केप। तो लैंडस्केप जैसे हमने सेलेक्ट किया, ओके बटन पे क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ पर आपका अब हमारा जो पेज है वो किस में आ गया, चौड़ाई में आ गया। तो अगर आप पेज को चौड़ाई में प्रिंट करना चाहते हो तो लैंडस्केप सेलेक्ट करो, और अगर आप पेज को लंबाई में प्रिंट करना चाहते हो तो किस में सेलेक्ट करना पड़ता है, पोर्ट्रेट में। सेटअप ऑप्शन में क्लिक किया तो ये था आपका लैंडस्केप ऑप्शन। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन दिया गया है स्केलिंग ऑप्शन। स्केलिंग का अर्थ यह होता है कि आप मैटर को बड़ा करके जूम करके प्रिंट कर सकते हो इस ऑप्शन के द्वारा, या मैटर बहुत बड़ा है तो उसके जूम को कम करके भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ स्केलिंग का अर्थ यह होता है कि आप इसकी साइज को एक जूम ऑप्शन के द्वारा बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो। यहाँ पे नॉर्मली वो ऑप्शन नहीं कि आपने पेज के टेक्स्ट का साइज बढ़ा दिया या इमेज का साइज बढ़ा दिया, वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से हम पेज को जूम करके प्रिंट कर रहे हैं या पेज को उसके जूम को घटा करके प्रिंट कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे क्या लिख रहा है, 100%। तो 100% लिखने पर हमारा पेज का कंटेंट कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि टेक्स्ट और बड़े प्रिंट हों तो यहाँ पर मान लो हमने और बढ़ा दिया, और अब हमने यहाँ पे कर दिया 150%। अब आप जब ओके करोगे तो इसका प्रिंट प्रीव्यू आप देखना, ये देखिए मैटर तो बढ़ गया लेकिन वहीं पेज की संख्या भी बढ़ गई। तो इस प्रकार से जूम करके हमने क्या कर दिया, स्केलिंग को की साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, लेकिन जूम कर दिया, टेक्स्ट की साइज को जूम कर दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, हमारा मैटर और ज़्यादा पेज में आने लगा। फिर से सेटअप ऑप्शन में हम जाते हैं तो ये देखिए यहाँ से यदि आप कम कर दोगे, मान लो यहाँ से हमने कर दिया 70%, डायरेक्ट भी आप टाइप कर सकते हो, हमने यहाँ पे कर दिया 70%। ओके बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखो, तो लैंडस्केप में ही और एक ही पेज में ये नेक्स्ट बटन हाइड हो गई, मतलब कि पूरा मैटर हमारा एक ही पेज में आ गया। तो 70% में क्लिक करने पर आपका पेज में इस प्रकार से थोड़ा सा जूम करके साइज छोटा जरूर दिखेगा, लेकिन हमारा मैटर एक ही पेज में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेटअप ऑप्शन में
यहाँ पर एडजस्ट टू को कम ज़्यादा करके पेज के कंटेंट का जूम बढ़ा के या घटा के उसको पेज में प्रिंट कर सकते हो। अभी हमने इसको यहाँ पर जैसा था वैसा ही कर दिया 100% और ओके कर दिया। तो 100% में क्लिक करने पर देखिए यहाँ पे स्टेटस बार में देखिए नीचे क्या लिख रहा है, पेजेस 1 of 2, मतलब टोटल अब कितने पेज में कंटेंट हो गया, 2 पेज में हो गया। ये देखो नेक्स्ट बटन में क्लिक करोगे दूसरे पेज में आ गए, या प्रीवियस बटन में क्लिक करोगे फर्स्ट पेज में आ गए। या माउस से स्क्रॉल बटन को हम घुमाएंगे गोल इस प्रकार से, तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो फर्स्ट पेज में आएंगे, नीचे की तरफ घुमाएंगे तो सेकेंड पेज में आएंगे। फिर से हम यहाँ पे सेटअप ऑप्शन पे जा करके ये पेज सेटअप पे आ गए। तो ये था आपका एडजस्ट टू ऑप्शन। इसी प्रकार से यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया गया है फिट टू पेजेस ऑप्शन। तो फिट टू पेजेस का इस्तेमाल देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमने फिट चेक किया। फिट टू को चेक करने पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए फिट टू को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। फिट टू को चेक करने के लिए अभी क्या लिख रहा है यहाँ पर, फिट टू 1 पेजेस वाइड बाय 1 टॉल लिख रहा है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आप ये चाहते हो कि अगर हमारा मैटर कितने पेज में है, अभी स्टेटस बार में देखिए 2 पेज में है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा 2 पेज फिट टू 2 पेजेस वाइड बाय 1 टॉल, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आप पेजेस की संख्या डाल दीजिए कि 3 पेज का मैटर हम 1 पेज में लाना चाहते हैं, कि 2 पेज का मैटर हम 1 पेज में लाना चाहते हैं, तो सीधे आपको ये उतने पेज में सेट कर देगा। मतलब आपको जूम को कम ज़्यादा करके देखने की जरूरत नहीं है, ये फिट टू ऑप्शन ऑटोमेटिक जूम को एडजस्ट कर लेगा। और अगर हमने यहाँ पे दे दिया, अभी हमारा डॉक्यूमेंट 2 पेजेस में है, हमने लिख दिया कि फिट टू 2 पेजेस वाइड बाय 1 टॉल, मतलब 2 पेजेस हमारे 1 पेज में सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप कर दिया है, यहाँ पे 1, और ओके बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे 2 पेज का मैटर किस में सेट हो गया, एक ही पेज में सेट हो गया। तो यहाँ पर आपको जूम खुद कम ज़्यादा करके देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से हम सेटअप ऑप्शन में गए, तब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक इसने क्या कर दिया था, यहाँ पे इसके एडजस्ट टू स्केलिंग को खुद ही घटा दिया। तो जैसे 4 पेज हैं, 4 पेज के मैटर को आप करना चाहते हो 2 ही पेज में, तो यहाँ पे टाइप कर दो फिट टू 2 पेजेस। फिट टू 4 पेज के मैटर को 2 पेज में करना है, तो फिट टू 4 पेजेस वाइड बाय 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 4 पेज के मैटर को 2 पेज में करना चाहते हैं। यहाँ पे वो संख्या टाइप करते हैं जितने पेजेस को जितने में सेट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे टाइप करते हैं। यहाँ पे वो संख्या टाइप करते हैं, जैसे 5 पेज है, 5 पेज को हम 3 पेज में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टाइप करेंगे 5 और यहाँ पे टाइप करेंगे 3। तो 5 पेज का मैटर ऑटोमेटिक ये स्केलिंग ऑप्शन उसको एडजस्ट कर लेगा और जूम को कम करके 5 पेज के मैटर को 3 पेज में ले आएगा। तो ये था आपका फिट टू ऑप्शन। अभी इसको हमने वैसे ही कर दिया 1 और 1, और यहाँ पर हमने इसको वैसे ही 100 सेलेक्ट कर दिया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। पहले जैसे हमने पहले अपने डॉक्यूमेंट को बना लिया। फिर से हम सेटअप ऑप्शन में गए। अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है पेपर की साइज। तो आपका प्रिंटर किस साइज का प्रिंट निकाल सकता है, या आपने जो मैटर बनाया है वो किस प्रिंटर में किस पेज के साइज में आप निकालना चाहते हो, वो साइज आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो। हम लेटर साइज में वो डॉक्यूमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम A4 साइज में कर रहे हैं, क्योंकि इसी साइज का पेज आपको प्रिंटर पे लगाना होगा। तो यहाँ से हम पेपर की साइज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वो A4 साइज इस्तेमाल होते हैं हर प्रिंटर में, नॉर्मली जो इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर दिया, A4। तो इस प्रकार से यहाँ पर A4 साइज सेलेक्ट करने से हमारा प्रिंटर में हमको A4 साइज का पेज लगाना होगा और उसी साइज में हमारा मैटर का प्रिंट निकलेगा। इसके बाद अगला टैब दिया गया है मार्जिन टैब। मार्जिन टैब में देखिए हम पेज में जो ऊपर की, लेफ्ट की और राइट साइड की और बॉटम साइड की जो जगह दिख रही है, खाली जगह, ये कहलाती है मार्जिन। जिससे कि अगर हम पेज को कहीं फाइल में फंसाना चाहते हैं या कहीं चिपकाना चाहते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी सी खाली जगह चारों तरफ दिखाई दे, तो वो खाली जगह क्या कहलाती है, मार्जिन। तो ये यहाँ से आप टॉप की मार्जिन सेट कर सकते हो। देखो 1.7 इंच हो गई। अगर कम करना चाहते हैं देखो 0.45 हो गई यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ से अपन बॉटम की मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, नीचे की मार्जिन। मान लो ऊपर और नीचे की मार्जिन दोनों को हमने यहाँ पर सेट कर दिया, 1.2 इसको भी सेट कर दिया,
और यहाँ पे भी इस प्रकार से हमने इसको 1.2 सेट कर दिया। तो टॉप की मार्जिन 1.2 इंच हो गई और बॉटम की मार्जिन 1.2 इंच हो गई। जब ओके में क्लिक करेंगे तो ये देखो ये ऊपर जगह छूट गई, तो ये जगह जो है वो 1.2 इंच छूटी हुई है। मतलब आप जो भी मैटर बनाओगे वो इतनी जगह छोड़ करके ही प्रिंट होगा। ये नीचे भी 1.2 की जगह छूट गई। तो इस प्रकार से सेटअप ऑप्शन के मार्जिन टैब से आप हमने यहाँ पे टॉप और बॉटम में जगह छोड़ दी। इसी प्रकार से देखो अभी लेफ्ट में पेज के बहुत कम जगह छूटी हुई है, तो लेफ्ट में हम जगह बढ़ा देते हैं। तो हमने यहाँ पे कितनी जगह कर दी, मान लो 2.14 इंच की हमने जगह इसमें छोड़ दी। और राइट में भी हमने 2.33 की जगह मान लो छोड़ दी। ओके बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखो लेफ्ट में जितनी आपने जगह छोड़ी हुई थी उतनी जगह छूट गई, और राइट में जितना मैटर था उसके बाद जो भी हमने मार्जिन छोड़ा हुआ था वो मार्जिन की यहाँ पे जगह छूट गई। तो इस प्रकार से सेटअप ऑप्शन के मार्जिन टैब से हम टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम की मार्जिन को छोड़ सकते हैं। अब आप आगे पढ़ेंगे हेडर फुटर के बारे में। तो आप हेडर का मतलब पेज के ऊपरी भाग में जो देते हैं, फुटर का मतलब वो पेज के जो निचले भाग में देते हैं। तो आप हेडर को पेज के ऊपरी भाग से कितने नीचे की तरफ डिस्प्ले कराना चाहते हो। अभी 1.9 इंच हो गया, हमने इसको कर दिया मान लो 0.25 इंच। तो ऊपर से 0.25 इंच पे हेडर डिस्प्ले होगा। और ऐसे ही अगर आप फुटर सेट कर देते हो, तो अगर हमने 0.87 सेट कर दिया फुटर, तो नीचे से 0.87 फुटर डिस्प्ले होगा। फुटर मतलब जो डॉक्यूमेंट के नीचे होता है, जैसे डेट, टाइम, कंपनी का लोगो, नाम, उसी प्रकार से हेडर होता है जो ऊपर डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे हेडर हमने क्या दे दिया 0.25, इसका मतलब ऊपर से नीचे 0.25 और 0.87 फुटर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ 0.87 फुटर डिस्प्ले होगा। तो इस प्रकार से इस मार्जिन टैब के द्वारा हम हेडर, फुटर, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम इस सभी को सेट कर सकते हैं। वैसे दिया गया है सेंटर ऑन पेज ऑप्शन। सेंटर ऑन पेज ऑप्शन में अगर आपने हॉरिजॉन्टली में क्लिक कर दिया तो पेज का मैटर देखो प्रीव्यू में आप देख रहे हैं पूरा बीच में आ जाएगा हॉरिजॉन्टली। और अगर आप वर्टिकली भी क्लिक कर दोगे तो पूरा जो पेज का मैटर है वो हॉरिजॉन्टली भी बीच में आ जाएगा, वर्टिकल भी बीच में जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा करना हो कि पूरे पेज का मैटर बिल्कुल वर्कशीट में हमको बीच में ही प्रिंट करना, पेज में बिल्कुल बीच में प्रिंट करना है, तो किसको चेक कर देंगे, हॉरिजॉन्टली ऑप्शन को और वर्टिकली ऑप्शन को। और ओके बटन में क्लिक करोगे तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हो। देखो अभी आगे पीछे था तो बिल्कुल पेज के बीच में प्रिंट होगा, तो इससे हमारा डॉक्यूमेंट थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो बिल्कुल बीच में प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए सेटअप पे जा करके और हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली को चेक कर देंगे। अब यहाँ पर देखो जो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट मार्जिन हमने सेट करने के लिए ऑप्शन सेट किए थे, उन ऑप्शन का इस्तेमाल आप यहाँ पर एक मार्जिन बटन दी गई है, मार्जिन बटन दी गई। अभी हम किस में है, प्रिंट प्रीव्यू में है। आप चाहें तो इसको क्लोज भी कर सकते हैं। वो ऑप्शन कहाँ से आया था जिसमें अभी हम वर्क कर रहे थे, वो था प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। फाइल में जा करके हमने क्लिक किया प्रिंट प्रीव्यू में। ये देखिए अभी हम प्रिंट प्रीव्यू में वर्क कर रहे थे। प्रिंट प्रीव्यू में सेटअप में जाएंगे तो ये सेटअप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जो मार्जिन हमने मार्जिन टैब से सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे मार्जिन बटन दी गई, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो जैसे ही हमने मार्जिन बटन पे क्लिक किया ऑटोमेटिक इसके लेफ्ट में एक लाइन जैसी दिखने लगी, राइट में एक लाइन जैसे दिखने लगी, टॉप में एक लाइन जैसे दिखने लगी और बॉटम में एक लाइन जैसे दिखने लगी। अब इसको चाहो तो आप यहीं से कम कर दो, वहाँ पे हमको संख्या टाइप करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ से अपन ये क्लिक करके मार्जिन हमने छोटी कर दी और ये क्लिक करके यहाँ की भी मार्जिन हमने छोटी कर दी और ये क्लिक करके यहाँ की भी मार्जिन हमने छोटी कर दी और यहाँ से आकर के ये देखिए इसकी भी मार्जिन को हमने छोटा कर दिया। तो इस प्रकार से आप मार्जिन को ये मार्जिन ऑप्शन में क्लिक करके जो मार्जिन शो हो रही है उसके अनुसार भी मार्जिन सेट कर सकते हो। अब जब आप सेटअप पे जाओगे तो ये देखो मार्जिन बदल गई, ठीक है। मार्जिन हमने कम कर दी, हमने अपने से बढ़ा के रखी थी मार्जिन, लेकिन जैसे ही हमने इसको माउस से क्लिक करके ड्रैग करके किया तो पेज सेटअप के मार्जिन टैब में भी आप देखोगे कि जगह यहाँ पर कम हो गई मार्जिन की। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सीखा कि मार्जिन को अपन माउस की लेफ्ट एरो बटन को दबा करके इस प्रकार से ड्रैग करके भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये था पेज सेटअप ऑप्शन का मार्जिन टैब।
इसी प्रकार से अगला टैब दिया गया है हेडर एंड फुटर टैब। तो जैसा कि आपको हेडर फुटर मालूम है कि पेज के ऊपरी भाग में हम पेज का नंबर, डेट, टाइम, कंपनी का नाम, लोगो, पिक्चर, ये सब चीज़ें पेज के हेडर में दे सकते हैं। इसी प्रकार के से पेज के फुटर में भी ये सब चीज़ें हम दे सकते हैं। तो पेज सेटअप के हेडर फुटर टैब से हम यही सब चीज़ें सेट करेंगे। अगर आप कुछ प्री डिफाइंड टेक्स्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ से पेज के हेडर में पेज नंबर अप्लाई हो जाएगा, या हम शीट का नंबर या कॉन्फिडेंशियल पेज नंबर, डेट लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंशियल लिख के आएगा, बीच में डेट लिख के आएगा, लास्ट में पेज नंबर लिख के आएगा। इसी प्रकार से ये फुटर वाला भाग है। फुटर में ये प्री डिफाइंड टेक्स्ट जो पहले से बने हुए हैं, मान लो इसमें केवल हम लिखना चाहते हैं पेज और सीट का नंबर, तो ये बस दे दिया हमने, ओके बटन पे क्लिक किया तो ये देखो आप देख सकते हो कॉन्फिडेंशियल, डेट और पेज का नंबर हेडर में दिखाई देने लगा, और फुटर में पेज का नंबर और शीट का नंबर फुटर में दिखाई देने लगा। तो ऐसे हर एक पेज में, ये देखो अभी हम पेज नंबर 1 में हैं, नेक्स्ट बटन में क्लिक किया, पेज नंबर 2 में आ गए। पेज नंबर 2 में भी आप देखोगे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, पेज नंबर लिखा हुआ है। तो हर एक पेज में ऑटोमेटिक हेडर फुटर लग जाएंगे, है ना। तो ये कहाँ से आया था आपका सेटअप ऑप्शन पे हम थे, हेडर और फुटर टैब में। अब आप देख सकते हो कि जो हमने हेडर फुटर यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करके लगाया था, वैसे ही हेडर फुटर हम कस्टम हेडर बटन पे क्लिक करके भी लगा सकते हैं और कस्टम फुटर बटन पे भी क्लिक करके लगा सकते हैं। तो मान लो सबसे पहले हमने क्लिक किया कस्टम हेडर में। कस्टम हेडर का यूज़ ये होता है, ये देखो जो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वो आपको अलग से दिखाई देंगी, जो भी हमने हेडर में लगाया था वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप चाहो तो पहले से जो लगा हुआ था हेडर उसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट की दबाते जाओ तो हेडर जो है डिलीट होते जाएगा। यहाँ पर हम लेफ्ट सेक्शन में जो भी चीज़ टाइप करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं, ABC कंपनी। सेंटर में यदि हम इसका अगर हम फॉन्ट वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं तो देखो फॉन्ट का भी बॉक्स यहाँ से जा सकता है, उसका साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ये देखो सेंटर में यदि हम पेज नंबर देना चाहते हैं तो सीधे बटन में क्लिक कर दो, पेज नंबर आ जाएगा। टोटल पेजेस की संख्या देना है तो इसमें क्लिक कर दो, टोटल पेजेस की संख्या आ जाएगी। ये जो भी इसको कुछ आपको ऐसा डिज़ाइन वगैरह भी बनाना तो यहाँ से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। राइट में यदि हम डेट टाइम देना चाहते हैं तो डेट टाइम भी दे सकते हो। कोई इमेज वगैरह जोड़ना चाहें तो इमेज भी जोड़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कैसी भी कंपनी का लोगो या कोई इमेज है उसको भी आप जोड़ सकते हो। तो इससे क्या होगा, वर्कशीट के लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में हमने अपने अनुसार कस्टम हेडर का मतलब क्या हुआ, यूज़र अपने अनुसार हेडर और फुटर को कस्टमाइज कर सकता है। जब आप ओके बटन पे क्लिक करोगे और फिर से ओके करोगे, देखो ABC कंपनी हेडर दिख रहा है और डेट एंड टाइम दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमने हेडर को अपने अनुसार भी लगा लिया। वैसे ही आप सेटअप में जा कर के फुटर को भी आप अपने अनुसार लगा सकते हो। उसके लिए आपको कस्टम फुटर बटन पर क्लिक करना होगा। ये देखिए जो पहले से लगा हुआ था उसके बारे में भी कंटेंट दिखाई देने लगा। अभी हम इसके लेफ्ट सेक्शन में मात्र एक इमेज लगा के देखते। तो इमेज लगाने के लिए हमने इस इमेज वाले भाग पर क्लिक किया और आपको जो भी इस प्रकार से इमेज लगानी है उस इमेज को सबसे पहले आप कंप्यूटर से सेलेक्ट कर लीजिए। जहाँ कहीं भी आपकी इमेज बनी हुई हो, सेव हो, सबसे पहले हमको उस इमेज को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम अपनी एक इमेज बनी हुई थी उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर से ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो देखो सभी पेजेस में आपको फुटर में इस प्रकार से लोगो जैसा कंपनी का नाम जो भी चीज़ है वो दिखाई देगा। हर पेज में आपको ये फुटर इमेज के रूप में दिखाई देगी। तो हेडर फुटर के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जो हम हर पेज में देखना चाहते हैं। तो ये था आपका सेटअप ऑप्शन का हेडर एंड फुटर।